इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब चाहे वो भाजपा हो चाहे वो अपनी पार्टी हो, अब ये धर्म का कार्ड नहीं चलेगा। अब लोगों को बांटना बंद कीजिए। लोग एक हैं। मैं आपके माध्यम से अरफाज साहब आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भारतवर्ष के 4 सिपाही हैं, इन सबसे अपील करूंगा, एक हो जाइए, मुट्ठी बन के रहिए, क्योंकि ये ताकतें बहुत खतरनाक हैं। भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी जैसी पार्टी और भी कम्युनल पार्टीज हैं, वो आएंगी सामने, इनसे बच के रहिए, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए जहर है और इनको अब जवाब देने की सख्त जरूरत है। आने वाले चुनावों में आप अपने मुद्दे देखिए। कल तक ये वीडियो वायरल हो रहा था बीजेपी के पूर्व एमएलसी व सीनियर नेता विक्रम सिंह रंधावा जी का, जिनको बीजेपी के द्वारा एक कड़ा संज्ञान लेते हुए जो है उनको जितनी भी जिम्मेवारियां दी थी उनसे उनको मुक्त कर दिया और कोर्ट की तरफ से भी उनको एक राहत मिली, कंडीशंस पे उनको बेल मिल गई। लेकिन अब आज मसला जो है वो दूसरा आ रहा है सामने। एक वीडियो और वायरल हो रहा है अपनी पार्टी के नेता शाह मोहम्मद तांतरे, जो पहले पीडीपी में थे और अब अपनी पार्टी के नेता हैं, और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रविंदर रैना को एक जो है ज्ञान देते हुए दिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने जय श्री राम को जो है मानने से इनकार किया है। या जय श्री राम के आप नारे लगाते हो, आप इस तरह के नारे लगाओ या इसको मानो, तो वो उस पर भी लोगों का जो एक गुस्सा है। एक कम्युनिटी विशेष में जो है इसको लेके एक गुस्सा है, एक रोष है कि पॉलिटिकल नेता जो एक रोल मॉडल होते हैं आम जनता के लिए, जो नुमाइंदगी की जिम्मेवारी जिन लीडरान के पास होती है, वो लोग जब इस तरह की धर्म की राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपसी जो दरार है वो बीच में पड़ती है। हमारे साथ इसी सब पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं गगन प्रताप सिंह जी, इनसे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के सीनियर नेता हैं। सर, राजनीतिक स्तर जो है क्या इतना गिर चुका है कि आज के युग में भी 21वीं सदी चल रही है, पढ़ा लिखा ज़माना है, सब पढ़े लिखे हैं, बहुत कम लोग हैं जो अनपढ़ हैं, और आज भी जो है मजहब पे ही राजनीति की जा रही है? बड़ी खतरनाक स्थिति बन चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर। भारतवर्ष के अंदर तो है ही, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो अब ये एक वोल्केनिक सिचुएशन बन गई है ना, इससे अब लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखिए, भाजपा की तरफ से भी उल्टे सीधे बयानबाजी हो रही है मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ। अपनी पार्टी की तरफ से उनके जो लीडरान हैं वो हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जो है अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि यकायक इनको ख्याल आया कि अब धर्म का कार्ड खेलना है? मैं इनको पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को और अपनी पार्टी जैसी नेताओं को और जितनी भी कम्युनल पार्टी है, फिरकापरस्त पार्टी है, क्या किया आपने युवाओं के लिए जो सड़कों पे बैठा है? बिल्कुल 5-5 साल से डेली वेजेस जो है वो तनख्वाह के लिए रो रहा है यार। क्या किया आपने उनके लिए? किसान जो है वो खज्जल हो गया है। ये ओलावृष्टि और बरसात की वजह से सारी पैडी खराब हो गई है। वो लोगों से गुहार लगा रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है कि हमें भी देखिए, हम भी जीव हैं, हम भी इंसान हैं। क्या किया आपने उनके लिए? कोई कंपनसेशन दिया उनको? महिलाओं का बुरा हाल, महिलाओं के ऊपर डंडे बरसाते हैं, छात्रों का जीना हराम है, लूट खसोट की राजनीति चरम सीमा पे है। ग्राउंड लेवल पे कोई काम हुआ नहीं है। 7 साल सिर्फ लोगों को लूटा गया है और दबाया गया है, और इन मुद्दों से आपने ध्यान भटकाने के लिए अब आप धर्म की राजनीति कर रहे हो। फिरका परस्ती जो आपके सियासी मुफाद के लिए इसको फिरका परस्ती इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब चाहे वो भाजपा हो चाहे वो अपनी पार्टी हो, अब ये धर्म का कार्ड नहीं चलेगा। अब लोगों को बांटना बंद कीजिए। लोग एक हैं। मैं आपके माध्यम से अरफाज साहब आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भारतवर्ष के 4 सिपाही हैं, इन सबसे अपील करूंगा, एक हो जाइए, मुट्ठी बन के रहिए, क्योंकि ये ताकतें बहुत खतरनाक हैं। भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी जैसी पार्टी और भी कम्युनल पार्टीज हैं, वो आएंगी सामने, इनसे बच के रहिए, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए जहर है और इनको अब जवाब देने की सख्त जरूरत है। आने वाले चुनावों में आप अपने मुद्दे देखिए। इन सारे के सारे मुद्दों पे जितने जो हमारे जो लोगों के मुद्दे हैं उन पे इन्होंने पानी फेर दिया, लोगों की आकांक्षाओं, एस्पिरेशंस के ऊपर पानी फेर दिया है। लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ उनको वोट दिए थे, लेकिन अब ये सारी उम्मीदों पे निकम्मे साबित हुए हैं और अब इनके पास कुछ नहीं है। सिर्फ एक ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है, धर्म की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन। वो नहीं चलेगी। अब लोग ये जो जम्मू कश्मीर का युवा है, भारतवर्ष का युवा, पढ़ा लिखा युवा है, सब समझ चुका है। ये आपकी जो पॉलिटिक्स से सब्टरफ्यूज है ना, डुप्लिसिटी और डिसीट, ये अब लोगों के सामने एक्सपोज हो चुकी है और लोग आने वाले समय पे आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा, इतिहाद बना के रखिए, कम्युनल हार्मनी बना के रखिए, क्योंकि जैसे हम एकजुट होंगे इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब उसी वक्त मिल जाएगा। गगन जी, ये जो तांतरे साहब का जो पूर्व में एमएलए भी रहे हैं, इनका जो ये वीडियो वायरल हुआ है, बताया जा रहा है कि काफ़ी पुराना है। कहीं पे मीटिंग को संबोधित करते हुए इन्होंने इस तरह की ये बयानबाजी की है, लेकिन बात तो हुई है। बात तो अरफाज साहब अभी वायरल करने की क्या जरूरत थी? किसको जवाब दे रहे हैं आप? ये बहुत गहरी साजिश है, इसे कंट्रोवर्सी, कॉन्स्पिरेसी है ये। आपको लगता है कि ये जो पहले का जो विक्रम रंधावा का जो वीडियो वायरल हुआ उसी का जवाब था ये? देखिए,
ऐसे लोगों को ये पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, नाम मैं इनका लूंगा नहीं, पार्टियों का नाम लेना चाहिए, कहा तो पार्टी ही रही है ना। एक नेता का आपने नाम लिया, उसको तो भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, और जिस नेता का आपने नाम लिया जिन्होंने हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जो है, हाँ बिल्कुल, जो टिप्पणी की है वो अपनी पार्टी से है। ऐसी पार्टी को तो मान्यता रद्द होनी चाहिए। इन लोगों को इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं बनता इन लोगों का। यार देयर प्ले टू द सोसाइटी, ये हमारे समाज के लिए दीमक है यार। गगन जी, एक बात बताइए मेरे को, कारण क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं धर्म का सहारा लेती हैं इलेक्शंस में उतरने के लिए? क्यों नहीं डेवलपमेंट पे जो बात की जाती है? निकम्मे है ना। निकम्मा आदमी क्या करता है? कहते हैं ना, आइडल मैन इज डेविल्स वर्कशॉप। काम तो इनके पास को है नहीं, करना इनको आता नहीं है, अब दिमाग चलाना है ना। तो ये उल्टी सीधी बातें करके लोगों को अब जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और हिंदू और मुसलमान करा के अब ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, राजनीतिक मुफाद निकालना चाहते हैं, इसमें अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं। क्या लोगों का, इनको सिर्फ लोगों से मतलब है नोट, वोट और लहू। जरूरत पड़े तो लोगों का लहू भी निचोड़ लो यार, क्या होगा? लोग मारे जाते हैं ना इसमें, इनका क्या जाता है? इनको तो कुर्सियां मिल जाती हैं। They use the people, you know. Now there's a high time people must give the befitting reply to this communal parties like Bharatiya Janata Party, अपनी party and other parties who are raising the religious issues, because they have failed to deliver on the ground. They have failed to address the grievances of the people. They have failed to address the issues of the people. They must go, and this is not healthy for the democracy, for India and in Jammu and Kashmir in particular. गगन जी, बीजेपी अपना सीना ठोक रही है कि उन्होंने एक एग्जाम्पल जो है वो सेट की है। विक्रम सिंह रंधावा को उनकी जो जिम्मेवारियां उनको दी गई थी, वो सारी जिम्मेवारियों से उनको जो है वो मुक्त कर दिया उनको। कुछ लोगों का अभी भी मानना ये है कि भाजपा ने ये एक पॉलिटिकल स्टंट खेला है माहौल को देखते हुए, जिस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन जो है बीजेपी को ज्वाइन कर रही है, और जो उनकी बेसिक मेंबरशिप है, हाँ, उससे उनको बाहर नहीं किया गया है। देखिए, वो तो एक मोहरा बने हैं, काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और आपने सही कहा, शायद ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। फूट डालो और शासन करो, लोगों को बांटो, जिस तरह से तकसीम किया जाए करो। हमारी मांग ये है कि ऐसी पार्टियां, इनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। कोई एक्सपेल हो या ना हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसी पार्टियों का जो है वो जो मान्यता रद्द होनी चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक है। ये लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है और लोगों के लिए खतरनाक है। अरफात साहब, मुंह तोड़ जवाब देना होगा, समय आ गया है। तो सर, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि ये जो तांत्रे साहब का वीडियो है काफ़ी पुराना है, तो क्या कार्रवाई की मांग करते हैं इसमें भी? देखिए, वीडियो पुराना है, लेकिन अंदाज तो नया है इनका। ये जो चाल चली है ना इन्होंने, ये वीडियो वायरल करने का उद्देश्य क्या? सोच ही लीजिए आप। दिस इज फ्रॉड विद डेंजरस पोटेंट्स। लोगों को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, लड़ाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग समझदार हैं भाई साहब। अरफात साहब, अगर आप, जो मीडिया है ना, फोर्थ स्टेट, आप चौथे पिलर हैं इस लोकतंत्र के, अगर आप सही में अपना रोल अदा करें ना, तो इस बीमारी से कोई राजनेता हमको नहीं बचा सकता, लेकिन मीडिया जो है ना, वो इस बीमारी से लोगों को बचा सकती है। आप, यू हैव टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल पार्टीज। कि आजकल जो पॉलिटिक्स और जो पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बदनाम है, जो अच्छा काम भी कर रही होगी ना, उन पे भी ये लांछन लगाए जाते हैं कि ये भी कम्युनल है, बिकॉज इन्होंने एक माहौल ऐसा क्रिएट किया है। तो आपका रोल बहुत अहम है इसमें। मीडिया हैज़ टू, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सारी मीडिया की बात कर रहा हूँ, इन लोगों को नंगा कीजिए, एक्सपोज देम, ताकि लोग इनको मुंह तोड़ाने वाले समय में जवाब। अपनी पार्टी को भी इस तरह का कदम उठाना चाहिए जिस तरह से बीजेपी ने लिया है। कदम क्या, मैं तो कहता हूँ अपने जो कदम उठाए नहीं उठाए, ऐसी पार्टियों की तो मान्यता ही रद्द होनी चाहिए। इनको इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं है, ये आने नहीं चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी सीनियर नेता गगन प्रताप सिंह जी, जिनके द्वारा एक ही मांग की गई है कि ये भी जो भी धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उनकी मान्यता ही रद्द कर दी जानी चाहिए। आपकी इस पे क्या राय है? आप कमेंट्स के जरिए अपनी राय ज़रूर दें। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।